नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे लोटस का फ्लावर। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। ये तो यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर का बनाया है और एक ये व्हाइट कलर का बनाया है। इन दोनों ही फ्लावर में मैंने बॉर्डर बनाया है। आप चाहो तो इसे एक ही कलर का बना सकते हैं। एक ही कलर का बना के आप अपने घर को इसे सजा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो समझ में आती है तो कमेंट करें और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस तरह की वायर ले लेनी हमने। ये हार्डवेयर के शॉप में आराम से मिल जाती है। तो लिंटर डालते समय सरियों को बांधने वाली वायर है ये। तो यहाँ पे हमने इस तरह से नॉट लगाना है। एक नॉट लगाया तो यहाँ पे हम 8 इंच के करीब वायर को काट देंगे। 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हमने ये 13 यानी कि 13 के करीब चेन बना देनी है। अब हमने वायर को उठाना है और इस तरह से हाथ पे उंगलियों पे पकड़ना है। धागे को खींचते हुए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। उसी तरह से हमने फिर अगली वाली चेन में डाल के फिर से धागे को खींच के और एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो वायर हमारा बीच में इंसर्ट होना चाहिए। इसमें वायर हमें बीच में जरूर जाना चाहिए। तो एक बार आगे से करेंगे, एक बार पीछे से। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बना दिया हमने। फिर से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस बार हम वायर के आगे से ले रहे हैं, अगली बार हम उसके पीछे से लेंगे। तो इस तरह से वायर अंदर इंसर्ट हो जाएगी, घुस जाएगी, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हो गए ये। अब ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है हमने। इस तरह से चेन के अंदर डाला और फिर पीछे की तरफ से हमने दो का एक किया, 2 का एक किया। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ट्रिपल डबल क्रोशिया करना है। तो एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस तरह से 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, यानी कि ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से एक और करेंगे। तो 3 हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 का एक, 2 का एक। अब हमने डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया ये किया, फिर एक और करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे इस तरह से बना है हमारा। 2 हमने सिंगल क्रोशिया किया, 3 डबल क्रोशिया किया, 3 ट्रिपल क्रोशिया किया है और फिर 3 डबल क्रोशिया किए हैं और फिर एक सिंगल क्रोशिया किया है। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हुआ है। अब हमने वायर को थोड़ा खींचना है और उसको बैंड करना है इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं उसी चेन में। तो 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, अब हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए फिर से डाला हमने, फिर 2 का 1 किया, 2 का 1 किया और 2 का 1 करना है। तो 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी ये फूल की पत्तियों की शेप आ गई है। इस तरह से हमने 10 बनानी है। अब हम आगे वाले फंदे में डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये करके 1 सिंगल क्रोशिया और इससे पूरी बॉर्डर को सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। एक एक फंदे के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए पत्ती की बॉर्डर तैयार करेंगे इस तरह से। क्रोशिया को डाला, धागे को खींचा और 2 का 1 किया। किनारे तक ऊपर तक पहुंचेंगे जैसे ही, तो ऊपर भी सेंटर में पहुंचते ही हमने यहाँ पे चेन बनानी है। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद अगले वाली चेन में डालना है हमने और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से करने से ये वी शेप की शेप आ जाएगी, नुकीली सी। फिर से हमने अब सिंगल क्रोशिया करना है पूरे पे, प्रत्येक चेन पे इस तरह से। एक एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। यहाँ से नीचे तक पहुंचेंगे हम। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये धागा जो है इसको घुमा लेंगे नीचे तक तार में, इस तरह से बांध देंगे। अब हम यहाँ पे इसके वाइट कलर का बॉर्डर बनाएंगे। पत्ती के किनारे किनारे पे हम वाइट कलर का बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फिर से सिंगल क्रोशिया से बनाना है इसको। चेन के अंदर डाला और ये 2 फंदों का 1 किया, तो ये सिंगल क्रोशिया है। फिर से चेन के अंदर डाला, धागा निकाला और 2 का 1 किया, सिंगल क्रोशिया किया। इसी तरह से हम ये पूरी पत्ती को
कंप्लीट करेंगे, ऊपर तक पहुंचेंगे हम, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आपको बी सेंटर में पहुंचने पे, पत्ती के बी सेंटर में जैसे पहुंचेंगे उसके बाद क्या करना है अब आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने ऊपर तक ले जाना है इसको सिंगल क्रोशे से। इस तरह से अब ऊपर जाएंगे। अब ये बी सेंटर में हमने यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे बनाना है, तो यहाँ पे हम 3 बनाएंगे जरूर, शेप देने के लिए, कि ताकि ये अच्छे से शेप आ जाए। अब फिर से हमने सिंगल क्रोशे करना है एक एक चेन में। सिर्फ यहाँ पे ही हमने तीन सिंगल क्रोशे बनाए हैं और हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाए हैं। इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशे से इसको कंप्लीट करेंगे पूरे नीचे तक। अब हमने नीचे तक कंप्लीट करेंगे इसको सिंगल क्रोशे से। तो यहाँ पे देखो 3 आए हैं और हमने एक एक किया है। तो इस तरह से हम नीचे में पहुंच गए हैं। धागे को काट देना है। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम पीछे की तरफ इस तरह से निकालेंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे हम। इनको हमने अंदर करके काट देना है। फ्लावर की जो पत्तियां बनाएंगे हम, तो 10 बनाएंगे, 5 बीच के लिए और 5 उसके पीछे के पोर्शन के लिए। इस तरह से हमारी ये पत्तियां तैयार हो गई है। ऊपर के पोर्शन में जो भी धागे होंगे उन्हें हमने जरूर काटना है। बजाय नीचे के पोर्शन की जो भी धागे दिखाई देंगे वो वैसे भी ग्रीन कलर के धागे से हम छुपा सकते हैं बाद में। अब हम येलो कलर का धागा लेंगे इस तरह से, उसको हमने 20 या 25 बार, जिस हिसाब से आप मोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको घुमाएंगे। तो यहाँ पे मैं 20 बार कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी मोटी ऊन है। 20 बार करने के बाद इसको काट देंगे और इसकी लंबाई भी करीबन मैंने ये 10 इंच के करीब ली है क्योंकि ये डबल फोल्ड होगा। इस तरह से इसको हमने इस तरह से मोड़ना है। हाथ की सहायता से भी आसानी से मुड़ जाता है ये, और प्लास से मोड़ना चाहो तो प्लास से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सस्ती मिलती है ये वायर, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से 10 रुपये में आराम से काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसी से बनाए हैं मैंने ये काफ़ी प्रोजेक्ट। इस तरह से हमने ग्रीन कलर की ये ऊन लगानी है। इसको हम इस तरह से रैप करेंगे। इस तरह से पूरा घुमा घुमा के पूरा हम इसको रैप करते हुए जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा आधा ही करेंगे क्योंकि अभी हमने इसके बाहर भी एक और वायर लगानी है। फूल लगेंगे, अभी इनकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बीच का पोर्शन तैयार हो जाता है। पत्तियों की जो भी पत्तियों के ऊपर के ये जो दिखाई देंगे, इन धागों को हमने अंदर करके कटिंग कर देना है। और नीचे का भी करना चाहो तो नीचे का भी कर सकते हैं।
नहीं तो उन्होंने वैसे भी अंदर छिप जाना है। जब अभी हम धागे से रैप करेंगे तो वो नीचे के छुप जाएंगे, पर ये ऊपर के हमने ज़रूर कटिंग कर देनी है। ये दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी। इनको धागे को हमने एकदम से अंदर करके टाइट कर देना है, कटिंग कर देनी है इनकी। और इनकी जो सफ़ेद रंग की है आउटलाइन की, इनकी भी कर देंगे। ये धागे हमारे अभी जब रैप होंगे ग्रीन कलर के धागे में छुप जाएंगे। तो इस तरह से हमारे बीच का पोर्शन तैयार हो गया है। अब हमने 5 पत्तियां बीच में लगानी है और 5 उसके बाहर लगानी है। तो 10 पत्तियां बनी है हमारी ये, 5 बीच के पोर्शन के लिए और 5 पीछे के पोर्शन के लिए। इस तरह से हमने पकड़ना है एक एक पत्तियों को, यूं इस तरह से, और इसकी पकड़ते हुए हमने शेप देनी है इस ढंग से। तो इस तरह से हमने इसको शेप देते हुए एक एक करके 5 पत्तियों को पकड़ना है टाइट हाथ से। बीच में हमने येलो कलर वाला रखना है और इस तरह से हमने शेप देना है और धागे से घुमाना है ग्रीन कलर के धागे को। इसके बाद हम धागे को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह से हमने इसको गोल गोल करके घुमाना है। हल्का शेप देंगे जो मुड़ेंगी। इसी तरह से अब हमने बीच के पोर्शन पे भी लगाना है। इन दोनों के बीच के पोर्शन में इस तरह से लगा के और फिर हमने ग्रीन कलर के धागे से यूं घुमाना है इस तरह से। इस तरह से फिर इन दोनों के बीच का पोर्शन में भी हमने इसी तरह से करना है। जैसे ये 2 हैं, दो पत्तियों के बीच में हमने फिर से लगाना है एक और पत्ती को, और उसको हमने फिर धागे को घुमाना है ग्रीन कलर के धागे को। तो इस तरह से हमने टाइट करना है। धीरे धीरे करके हमने सारी 5 पत्तियों को इसी तरह से कंप्लीट करना है और बीच बीच में हमने इसको शेप देना है टाइट करते हुए, ताकि पत्तियां इधर से उधर ना हो। इस तरह से अब हमने एक और वायर लेना है 10 इंच के करीब, और उसे भी हमने इसके अंदर फंसा के फिर ग्रीन कलर के धागे से रैप कर देना है। इस तरह से हमने इसको गोल गोल घुमा के ग्रीन कलर के धागे से सारे धागे जितने दिख रहे हैं उन्हें हमने इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ग्रीन कलर के धागे से छुपा देने हैं। जो भी धागे दिख रहे हैं टाइट से हमने इसको ऊपर से नीचे तक ग्रीन कलर का कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये फ्लावर बन के तैयार हो गया है। इसको आप हाथ की सहायता से अंदर या बाहर कर सकते हैं। थोड़ा अगर बंद चाहते हो तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वायर लगी हुई है तो ये आसानी से बंद हो जाते हैं। तो ये वाइट कलर में भी मैंने बीच के पोर्शन में पिंक कलर का लगाया है, जिस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। नहीं तो उस पर भी मैंने सेम इसी तरह से बनाया है, बल थोड़ा छोटा बनाया है, अब पिंक कलर का बनाया है। दोनों ही फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह के फ्लावर बना के आप अपने घर को सजा सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसको अगर लीफ बनाना चाहते हो तो आगे आने वाली वीडियो में मैं
लीफ की वीडियो लेके आऊँगी। तो चैनल में अगर पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आप इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।